कैसे भला मुझे छोड़ के तू चैन से सोएगा, मेरी तरह एक रोज यारा तू भी रोएगा, मेरी तरह एक रोज। सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस टाइप का लिरिकल स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। इसमें देखिए मैंने सिद्धार्थ शंकर सर का जो नया ऑफिशियल सॉन्ग आया है रहेगा वही सॉन्ग का लिरिकल स्टेटस क्रिएट करा। तो अगर आपको भी अपना मनपसंद सॉन्ग यूज करके इस टाइप का स्टेटस क्रिएट करना है तो वीडियो को पूरा देखिए, पहली बार इस चैनल पे विजिट करें और भी इसी तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आज का डेमो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो वीडियो पे भी एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज जो हम एडिट करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसका नाम है अलाइट मोशन। तो सिंपली आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। फिर देखिए नीचे प्लस आइकन जो इस पर टैप करने के बाद 9:16 रेशियो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर लेना। तो नीचे आपको प्लस आइकन मिलेगा, इस पर टैप कर लीजिएगा। फिर ऑडियो सेक्शन में जाना है, व्यू ऑल पर टैप करके आप जो भी सॉन्ग यूज़ करके स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो वो सॉन्ग को प्लस आइकन पर टैप करके ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने सॉन्ग को जो है ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको सॉन्ग को प्ले करके यहाँ पे पुश करते हैं। अगर सॉन्ग का फर्स्ट लाइन यहाँ पे एंड होता है और सॉन्ग का सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ में ये आइकन की मदद से एक बीट मार्क ऐड कर देना होगा। उसके बाद फिर सॉन्ग को प्ले करना होगा। उसके बाद फिर पुश करते हैं। सॉन्ग का सेकेंड लाइन अगर यहाँ पे ख़त्म होता है, सॉन्ग का थर्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी एक बीट मार्क दे देते हैं। तो देखिए आप सॉन्ग को प्ले कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ सॉन्ग का लाइन चेंज होता है वहाँ आपको एक बीट मार्क ऐड करते हुए जाना है पूरे सॉन्ग में। तो मैं ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप जो भी सॉन्ग यूज़ करेंगे वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप इस तरह से बीट मार्क ऐड करते हुए जाइएगा। तो देखिए हमने सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर दिया। अब क्या करना है, प्लस आइकन पर टैप करना। ये जो शेप आइकन है इसी पर रहने दीजिएगा। उसके बाद फिर कोई सा भी एक शेप ये ऐड कर लीजिएगा, रेक्टेंगल वन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ तक आपका सॉन्ग का लाइन रहेगा सॉन्ग का एंड तक आ जाइएगा, रेक्टेंगल एंगल पर टैप करना है। फिर ये आइकन की मदद से ये जो शेप होगा शेप को एंड तक लेके आइएगा। फिर ऊपर देखिए 3 डॉट है, इस पर टैप कर लेना और फिल कंपोजिशन एरिया को सिलेक्ट करके इसको क्लोज कर लेना। फिर देखिए इसका कलर को चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए इसी पे टैप करना, जाना है कलर एंड फिल वाला सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये जो थर्ड आइकन है इस पर टैप कर लीजिएगा। फिर यहाँ जो मिडिल रहेगा, मिडिल पर टैप करने के बाद ये जो आइकॉन रहेगा आपको इस तरह से ये मिडिल पे लेके आना है और नीचे वाला जो आइकॉन होगा आपको इधर इस तरह लेके आना है नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट साइड में ये जो डॉट है सिंपली इस पर टैप करके आपको सेकेंड वाला आइकॉन पर टैप करना है और यहाँ जो कलर होगा कलर को आपको रेड कर देना है, ठीक है। रेड करने के बाद लेफ्ट साइड में जो आइकॉन है सिंपली इस पर टैप कर लीजिएगा और यहाँ जो कलर होगा यहाँ पे वाइट कलर होगा। तो देखिए दिखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो जाने के बाद आपको प्लस आइकन पर टैप करना, डबल एडिट टेक्स्ट पर जाना है, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग का जो हमारा फर्स्ट लाइन था वो नोटपैड से कॉपी कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो लाइन है कैसे भला लिखा हुआ है तो सिंपली इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। फिर आते हैं लाइट मोशन पे और अभी यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। फिर देखिए ये जो आइकॉन रहेगा इस पर टैप कर लीजिएगा। फिर रोबोट टू रेगुलर जो ऑप्शन है इस पर टैप करने के बाद वो बिसोन बॉल फॉन्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 18pt जहाँ लिखा हुआ सिंपली इस पर टैप करके आपको 48 के आसपास इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। फिर ये जो डॉट रहेगा आपको इस तरह से कर देना है, फिर ओके पर टैप कर देना होगा। फिर क्या करना है, ये इसको अपने अकॉर्डिंग इधर ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर कलर एंड फिल वाला ऑप्शन पे जाना है। ये जो थर्ड वाला आइकन है इस पर टैप करना है, ये वाला मिडिल वाला पे टैप कर देना है और ये जो रहेगा आपको इस तरह इधर लेके आना है और ये जो रहेगा आपको इस तरह इधर लेके आना है, ठीक है। और ये जो डॉट है सिंपली इस पर टैप करके आपको यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो कलर सेलेक्ट करने के लिए देखिए ये वाला आइकन पर टैप कीजिएगा तो ये वाला जो डॉट रहेगा इन तक लेके आइएगा तो कलर जो है डिप हो जाएगा। उसका लेफ्ट साइड वाला जो कलर है यहाँ पे आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना होगा और ये भी थोड़ा अपने अकॉर्डिंग इधर उधर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद सॉन्ग का एंड में आना है। फिर ये जो लेयर है लेयर पर टैप करके इसका लाइन को एंड तक लेके आइएगा। फिर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद स्टार्टिंग में आना है। फिर ये जो एरो आइकन है एरो आइकन पर टैप करके टेक्स्ट वाला लेयर पर टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आइकन है ये आइकन की मदद से आपका सॉन्ग का लाइन जो है डिवाइड हो जाएगा। फिर एरो आइकन पर टैप करने के बाद फिर से टेक्स्ट लेयर पर टैप कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। फिर एरो आइकन पर टैप कीजिए, फिर टेक्स्ट लेयर पर टैप करने के बाद ये आइकन पर टैप कर दीजिएगा। तो इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग पूरा इसको डिवाइड कर लीजिएगा अलग अलग पार्ट में, ठीक है।
तो अभी क्या करना है, फर्स्ट वाला जो लाइन है कैसे वाला, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो लाइन है इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए आते हैं लेयर पे, डबल एडिट टेक्स्ट पर जाना है, ये जो पहले से लिखा रहेगा इसको रिमूव कर लेते हैं। सिंपली रिमूव हो जाने के बाद जाते हैं नोट पैड में और सॉन्ग का जो सेकंड लाइन है सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाने के बाद फिर से आते हैं लाइट मोशन पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो जाने के बाद ओके पर टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को भी चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाते हैं लाइट मोशन पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो पूरी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तब देखिए इसमें इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए करना क्या है, जाना है लेयर पे, टेक्स्ट लेयर पे, उसके बाद जाना है इफेक्ट वाला सेक्शन पे। एड इफेक्ट पर टैप करने के बाद आपको जाना है डिस्टोरेशन एंड वर्प ऑप्शन पे। उसके बाद देखिए CURL जो कर्ल करके इफेक्ट है, सिंपली इसको ऐड करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करके। उसका देखिए इसका सेटिंग क्या करना है, आपको कासेट को जो है बिल्कुल शुरू में रखना है, फिर आपको प्लस आइकन पर टैप करना होगा। फिर देखिए ऑफसेट यहाँ पे 0.500 रहेगा, इसको आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो देखिए 0.00 हो जाने के बाद आपको कासेट को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है और सॉन्ग का जहाँ सेंटर रहेगा, टेक्स्ट का सेंटर से थोड़ा सा आगे इसको लेना है और टेक्स्ट का जो एंड होगा एंड से थोड़ा सा आगे की तरफ इसको रखना है। फिर क्या करना है, आपको फिर से प्लस आइकन पर टैप करना है और ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट को आपको फिर से 1.00 तक लेके आना होगा, ठीक है। तो इसको बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 1.00 तक आ गया है। उसके नीचे देखिए रेडियस है, सिंपली रेडियस पर टैप करना है और ये जो 1.00 है इसको आपको पूरी 0 कर देना है, ठीक है। 0 हो जाने के बाद सिंपली इसको क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपको और एक इफेक्ट ऐड करना है। तो सिंपली टेक्स्ट लेयर पर टैप कीजिए, इफेक्ट पर जाना, एड इफेक्ट पर टैप करने के बाद आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफर वाला सेक्शन पे। फिर देखिए यहाँ पे ऑस्किलेट करके जो ऑप्शन है इफेक्ट है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करके। फिर जाना है आपको इसी को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री रहेगा, इसको आपको 0 कर देना है, ठीक है। पूरी 0 हो जाने के बाद आपको जाना है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी को आपको घटा देना है, 0.35 के आसपास लेके आना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0.35 होने के बाद आपको आना है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में आपको 35 बढ़ा देना है, 35 तक मैक्सिमम, ठीक है। ये सब सेटिंग हो जाने के बाद सिंपली इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमें इसी पर टैप करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट जहाँ रहेगा इस पर टैप करना है, इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद नेक्स्ट जो सॉन्ग का लाइन होगा यहाँ पे आना है, लेयर पे टैप करना है, जाना है इफेक्ट पे, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट लेयर कर देना होगा, ठीक है। तो जितना भी सॉन्ग का लाइन होगा आपको सभी सॉन्ग का लाइन पे आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी देखिए आपको एक वीडियो इफेक्ट ऐड करना है, उसके लिए प्लस आइकन पर टैप कीजिए, जाना है मीडिया वाला सेक्शन पे। उसका तो ये वाला वीडियो जो है आपको प्लस आइकन पर टैप करके ऐड कर लेना होगा। ऊपर देखिए आपको क्या करना है, इसी लेयर पर टैप करना है, ऊपर 3 डॉट है, सिंपली इस पर टैप कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ फिल कॉम्पोजिशन एरिया जो है सिंपली इस पर टैप कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो इफेक्ट का लेंथ ज़्यादा हो जाता है सॉन्ग से तो क्या करना है, आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिएगा। तो सिंपली लेयर पर टैप कीजिएगा और ये आइकन की मदद से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिएगा। कट हो जाने के बाद क्या करना है, आपको इसी लेयर पर टैप करना है, जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी ऑप्शन पे, जाना है लाइटन वाला सेक्शन पे, यहाँ पे स्क्रीन इनेबल कर देना होगा। उसके बाद इसको क्लोज करना है। क्लोज हो जाने के बाद इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद जहाँ आपका टेक्स्ट लाइन रहेगा यहाँ से नीचे तक लेके आना आपको, ठीक है। तो यहाँ इफेक्ट देखिए इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं हमारा वीडियो जो है पूरी बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। उसके लिए ऊपर ये आइकन पर टैप कीजिए, वीडियो पे सिलेक्ट रहेगा, नीचे एक्सपोर्ट पर टैप कर दीजिए। आपका वीडियो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद नीचे सेव आइकन मिलेगा, इधर सेव पर टैप कर दीजिए, तो आपका वीडियो जो है फाइल में सेव हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।